The truth isn't black or white, it's gray. Or Hindu, or Muslim, or male or female, depending on where you got your news from. Doesn't matter who you got it from, they're all propaganda dealers. Now what is propaganda? Depends on who you ask. मुझसे पूछो दिन में 2 बार ब्रश करना, that's propaganda. It actually does nothing and it also removes the enamel layering in your teeth or something. But like I just showed you, if you're ignorant enough, anything you don't like, you can call it propaganda. And at the same time, if you're ignorant enough, they will make news for you, which is tailor-made for you, because they know that you will like it. Now, there are many reasons कि आज के टाइम पे propaganda is outperforming real news. Let's do a quick comparison. जितना टाइम आपको real news खोजने में लग जाएगा, उतने टाइम में आप खजाना खोज लेते. Whereas propaganda, it will be delivered to you on your WhatsApp. 5-minute delivery like Blinkit on your doorstep. 13 minutes or fucking free. Now number 2 and the most important reason why I think propaganda outperforms real news is the fact that real news is just boring. Let me show you. Here's some real news. एक स्कूल में 2 बच्चों की हुई लड़ाई एक पेन की चोरी के पीछे. एक बच्चे ने मारा दूसरे बच्चे को थप्पड़. ये देखकर टीचर आए बीच में, उन्होंने कर दिया दोनों बच्चों को सस्पेंड. Now here's the propaganda version of this, okay? एक स्कूल में एक मुसलमान बच्चे ने एक हिंदू बच्चे का छीना पेन. एक हिंदू बच्चे का पेन छीना गया. उस हिंदू बच्चे के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि उसके दादाजी जो है वो फ्रीडम फाइटर थे. इतना ही नहीं, इसके बाद उस मुसलमान बच्चे ने मारा उस हिंदू बच्चे को चाटा उसी गाल पर जिस गाल पर उस हिंदू बच्चे की स्वर्गीय मां ने उसे आखिरी बार किस करा था. पेन छीनकर उस मुसलमान बच्चे ने उस हिंदू बच्चे को कहा कि अभी तो बस पेन छीना है, तो आगे आगे देख क्या क्या छीनते हैं. इसके बाद उन दोनों बच्चे इसके बाद आते हैं उन दोनों मुसलमान बच्चे और हिंदू बच्चे के बीच में टीचर, जिन्होंने कर दिया दोनों मुसलमान और हिंदू बच्चे का सस्पेंड. ये बिना देखे कि गलती किसकी थी, जबकि गलती तो उन्हीं की थी जिनकी हमेशा होती है. हमें टीचर के रिलीजन का नहीं पता, बट कल वो चर्च जाते हुए दिखे थे. एंड ऑल्सो टीचर के पिताजी जो है उनका नाम 2G घोटाले में आया था. जस्ट सेइंग. हर जगह आपको प्रोपेगेंडा दिख जाएगा, कभी इस तरफ का कभी उस तरफ का. लेकिन अब साल है 2025 और आ गया है JNN न्यूज एक नए सीजन के साथ. JNN न्यूज 2025 से नो टू प्रोपेगेंडा. स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड न्यूज से. ट्विटर विच इज नाउ नोन एज एक्स पर ब्लैक लोगों की तरफ से इंडियन लोगों की तरफ अनलिमिटेड रेसिज्म के चलते अब इंडियन लोगों को इशू कर दिया गया है उनका अपना एन वर्ड पास. तो अब हर इंडियन कह सकता है एन वर्ड. वी वर ऑलरेडी सेइंग इट. I mean, right? No, I was going through a problem where I never really said it, but clips of me saying it used to keep appearing online. But it's a huge relief now. हमारी अगली वर्ल्ड न्यूज आई है मुंबई से, जहां पर एक इजरायली समर्थक इंडियन जो कि फाउंडर है इजरायलीज विद इंडियंस ट्विटर पेज के, मिल जाते हैं एक पैलेस्टीनियन इंडियन सपोर्टर से जो कि है फाउंडर पैलेस्टीनियन परिवार ट्विटर पेज का, एक मुंबई के क्लब में. करीब रात के 12:30 बजे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को एक दूसरे दो दिखाई देते हैं. इसीलिए दोनों आउट नंबर होने के डर से दोनों एक दूसरे से गले मिल लेते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे सुलझा देते हैं. 4 पेग लगाने के बाद फाइनली सम पीस इन दिस वर्ल्ड. हमारी अगली वर्ल्ड न्यूज आ रही है बिजनेसमैन नारायण मूर्ति जी के घर से. उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने फाइल कर दिया है उनके खिलाफ एक कंप्लेन. सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उनके क्वार्टर में लगा दिए नारायण मूर्ति जी ने 20 घड़ियां जिन पर चलता है पूरे वर्ल्ड का टाइम, और दिन में 4 बार मारते हैं नारायण मूर्ति जी सरप्राइज चेक्स. किसी भी टाइम पर अगर वो आते हैं और देखते हैं किसी भी घड़ी में दिन है और ये गार्ड सो रहा है तो उसको लगाते हैं 20 चांटे. सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि चांटे मारते मारते उनके ऊपर डालते हैं नारायण मूर्ति जी दोष इंडियन इकोनॉमी के स्लो ग्रोथ का. अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिटिकल न्यूज. तो दिल्ली में हो रहा है दोस्तों इलेक्शन, और मेरे काफी सारे क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि तू दिल्ली इलेक्शन के बारे में बात कैसे कर सकता है, तू कोलकाता से, तूने बंगाल इलेक्शन के बारे में बात तो कभी करी ही नहीं. उनको मैं बस ये कहना चाहूंगा कि और ना मैं कभी करूंगा, वो अलाउड नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्राइम न्यूज की तरफ. मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऑयल रिजर्व्स यानी कि उनके तेल को देखकर हो गई है हमारी सरकार को जलन, और हमारी सरकार ने लॉन्च कर दी है अपनी काउंटर स्कीम GST. गांड से तेल निकालेंगे आप लोगों के. मैं आपको बता दूं ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जो है पॉलिसी चेंज हो गई है. सो अनबायस्ड जर्नलिज्म एंड समवन दैट इज नॉट स्केयर्ड टू स्पीक हिज माइंड, दे कैन रियली ब्रिंग अ चेंज. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. अगली क्राइम न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट. तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में किसी बंदे की हो गई फोन की चोरी, और फिर उनको आता है एक फिरौती वाला कॉल उनके फोन के लिए. चोर मांगता है फोन का 50% प्राइस फोन को वापस करने के लिए, जो सुनकर विक्टिम कहता है कि पैसे तो मेरे पास अब है ही नहीं, प्लीज मुझे जो वीडियो उस रात में रिकॉर्ड करी थी उस शो की वो दे दे, मुझे इंस्टा पे डालनी है, कोई मान नहीं रहा मैं गया हूं, प्लीज.
अगली क्राइम न्यूज की तरफ आते हैं। एक बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर शिकार हुए डिजिटल अरेस्ट स्कैम का, और उन्होंने स्कैमर्स की बात मानते हुए अपने आप को लॉक करके रखा 4 दिन तक। काफी सारे लोग हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज, लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक इन्फ्लुएंसर कैसे फंस सकता है इस सिचुएशन में। बट आई वाज़न्ट शॉक्ड। मतलब एज अ मैन ही इज सो मच बेटर देन एवरी अदर मैन एट मेकअप। It's only fair that he's not as good as other men at handling pressure, man. It's science. He can't be that good. You have to balance it, you know. आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज पे। इंडिया में F1 देखने वाले लोगों पे लगेगा 35% GST, क्योंकि वो एक लग्जरी स्पोर्ट है और हम एक डेवलपिंग नेशन है। और अगर कोई वो देख रहा है और देखने की भी औकात रखता है, तुम्हारे पैसों से रास्ते बनेंगे। बहुत शौक है ना तेज गाड़ियों का, हमें भी दिखाओ, हमें भी देखना है। आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो युजवेंद्र चहल का हो गया है डिवोर्स। वैसे तो ये एंटरटेनमेंट न्यूज है नहीं, लेकिन आप लोगों ने बना तो रखा ही है, तो मैं भी इसी में डाल देता हूं। युजवेंद्र चहल के डिवोर्स के बाद से हो गई है बहुत ज्यादा दिक्कत क्राउड मैनेजमेंट में, क्योंकि उनके घर के बाहर खड़े हैं वो सारे के सारे वर्जिन फैंस जो कि चाहते थे उनका डिवोर्स हो जाए 3 सालों से, और कह रहे हैं कि बस एक बार यूजी भाई हमारी ले ले, एक बार, हम तो कब से जलते थे। अगली न्यूज पर आते हैं। सैफ अली खान पर हो गया था अटैक और अब वो रिकवर हो चुके हैं और निकल भी चुके हैं हॉस्पिटल से। काफी जल्दी उनकी रिकवरी हो गई थी। ये देखकर हमारे देश में जितने भी क्राइम पॉडकास्ट के लवर्स हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता बंदा इतनी जल्दी रिकवर हो जाए। मैं तो वेट कर रहा हूँ एक एपिसोड आ जाए हमारे पॉडकास्ट का फेवरेट क्राइम वाले, आज नहीं तो 2-3 साल बाद ही आ जाए। हर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक एपिसोड निकल जाए उनके फेवरेट क्राइम पॉडकास्ट का। अगली न्यूज आ रही है मेंस राइट एक्टिविस्ट इंडिया की तरफ से। उनका कहना है उन्होंने देखा ये ट्रेंड जो लड़कियां कर रही हैं, थप्पड़ मारूंगी, उससे काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं वो। इस करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट में कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और उन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना काउंटर नारा कि थप्पड़ मारेगी तो वीडियो बनेगी। इसी के साथ आज के न्यूज खत्म हो गए हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये 2025 है एंड दे हैड लेफ्ट मी इन 2024, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल लीगली, ओके। बाकी दोस्तों सतर्क रहे, सावधान रहे, प्रोपेगेंडा से बच के रहे और इंतजार करें अगले JNN न्यूज का, ताकि आप तक पहुंचे रियल, अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, अनकल्चर्ड न्यूज। टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद। Better fail, pussy on me, batería, te ya stale, baby man, rate ya, you get what I can, better different the plans, you better advance, better fair was near, oh you put it for the joy, but your fair was near, oh you put the cara joy, and care was killing, I said man up, you pussy need a man up, yo pite que muy me se caro man, yo pite que muy better lucky man, you fuck harder than me, man. Many big rock shit up, baby. I like to smoke and keep fuck. Be a cup setting, got the